हेलो गाइस, दिस जोली मिस्टर एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज का वीडियो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पर फिर से। क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह तो आप कर ही देंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई या नीट का क्वेश्चन हो या कक्षा 6 से 12वीं तक का सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब डाउटनट ऐप पर मिलेंगे। साथ ही कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में चल रही हैं डाउटनट पर लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई अब होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स डाउटनट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और तुरंत डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें ये प्रूव कर रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं इसको। हमको इस पक्ष को लेकर के इस पक्ष को लेकर आना है क्योंकि LHS बराबर RHS करना है और लगाना क्या है इसके माध्यम से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप पहले तो ये देखो कि आपके RHS में क्या है। LHS में आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा है और RHS में आपके पास सेक थीटा और टेन थीटा है। तो कुछ ऐसा करो कि यहाँ पर भी सेक और टेन आ जाए, सेक और टेन इस LHS में आ जाए। तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग दे दो, आ जाएगा। कॉस थीटा से ऊपर नीचे हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। समझ रहे हो ना। और ये कॉस थीटा बटा कॉस थीटा मतलब 1 और ये 1 बटा कॉस थीटा मतलब सेक थीटा। हमने क्या काम किया, कॉस थीटा से इस अंश में भाग दे दिया और कॉस थीटा से हर में भी भाग दे दिया। फिर ये बना साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, टेन थीटा। और ये कॉस थीटा बटा कॉस थीटा 1 हो जाएगा और ये 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इतना समझ में आया, आपको इतना मिल गया। ठीक है, अब हम क्या काम करें। अब हमारे पास तो सेक थीटा टेन थीटा हो गया, लेकिन हमें ऐसा करना है कि वो हर में सेक थीटा टेन थीटा है और ऊपर 1 बचे, है ना। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें, इसको कुछ इस प्रकार से लिखें कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये माइनस का 1 अब लिख दो। बात वही है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 या फिर कहो टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, बात दोनों एक ही। अब बटा लगा दो, फिर हो जाएगा टेन थीटा और ये माइनस सेक थीटा, ठीक है, और प्लस 1। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा साथ में थे, इसलिए हमने टेन थीटा सेक थीटा को साथ में कर दिया और 1 को अलग कर लिया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए जो कि हमारे पास है, लेकिन ये प्लस 1 एक्स्ट्रा रूप से। तो क्यों ना हम यहाँ पे किसका गुणा कर दें, जो हर है इसका गुणा कर दें, इसको एक पद मान करके इसका गुणा हम ऊपर नीचे कर दें। टेन थीटा, देखो पहले एक चीज याद रखना कि जिसका भी गुणा करना ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर दोनों में करना। कभी ये मत करना कि अंश में गुणा कर दिया हर में किया ही नहीं, तब गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब हमने टेन थीटा माइनस सेक थीटा का गुणा, है ना, ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर दोनों में कर दिया। तो अब देखते हैं आंसर कितना आता है। जब आप इसका गुणा टेन थीटा माइनस सेक थीटा का गुणा टेन थीटा प्लस सेक थीटा में करोगे तो क्या आपको कुछ कुछ सूत्र याद आ रहा है सर्वसमीका का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई फॉर्मूला लगाया करो तो उस लाइन के सामने चूंकि करके या ब्रैकेट बना करके लिख दिया करो। ठीक, तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा वो आप इस लाइन के सामने लिख देना। ठीक है, जब इसे हल करना आपको समझ में आ गया कि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, जब इन दोनों का गुणा होगा तो एक बार पॉजिटिव गुणे एक बार नेगेटिव, यानी कि क्या ये आएगा, यानी कि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं।
यहाँ पे ए क्या है tan थीटा, यहाँ पे बी क्या है sec थीटा। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें तो हो गया, लेकिन अभी माइनस का 1 बचा है तो माइनस करो, अब 1 का गुणा इसमें होगा तो वही चीज आ जाएगा, यानी कि tan थीटा माइनस सेक थीटा। लेकिन अभी ब्रैकेट लगा रहेगा, ब्रैकेट आपका लगा रहेगा। ठीक है, अब बटा कर लो। अब जैसे बटे में जो है वैसे का वैसे उसे पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, क्यों हम ऐसा करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। ऊपर आपको tan थीटा माइनस सेक थीटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी देखना कुछ नई करामात होगी, अभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने बोला ना कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी देखना नई करामात होगी, क्वेश्चन का आंसर एक झटके में बदल जाएगा और ये आ जाएगा। देखना, तो हम कहाँ थे, हम हर वैसे ही वैसे पढ़ा रहने दो, जैसा है वो वैसे पढ़ा रहने दो। तो क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है ना, इंटू जब इसको लाओगे तो हम क्यों ना इसको ऐसे लिख दे +1, क्योंकि +1 है तो वो गुणे में तो है नहीं, प्लस में ही है ना, तो हम +1 को अंदर भेज देते हैं। अब ये आकर के डबल ब्रैकेट हो जाता ना, तो उससे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। tan थीटा माइनस सेक थीटा लिख दिया हमने, कोई दिक्कत। tan थीटा माइनस सेक थीटा, हमने क्या काम किया, इसका गुणा इसमें किया, लेकिन हमने क्या काम किया, तो इसको ये वाला अंदर भगा दिया, यानी कि हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और इनटू में tan थीटा माइनस सेक थीटा कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया, हो गया इतना। अब देखो क्या होता है, आपसे बोला गया है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का आपको प्रयोग करना है। तो क्या आप देख रहे हो कि ये जो tan स्क्वायर, जब ये सेक स्क्वायर थीटा आपका इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, जब ये सेक स्क्वायर थीटा इस पक्ष में आएगा, लेकिन इधर 0 हो जाएगा, तो ये जो 1 है इसको उधर लेके जाएंगे, तब क्या आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। ये इसकी वैल्यू समझ पाए या नहीं समझ पाए, फिर से समझाऊं। जैसे आपको दिया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिया है या नहीं दिया, तो जब सेक स्क्वायर थीटा को आप इधर लेके आओगे बराबर के इधर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 जो है उधर जाएगा तब, तो वो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब फिर माइनस लगाओ, अब जब माइनस आप लगाओगे और ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा और ये माइनस माइनस प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा, इतना समझ में आया। नीचे जैसे का तैसा है उसको वैसे पढ़ रहे हैं, यानी कि tan थीटा माइनस सेक थीटा है ना प्लस का 1, और ये क्या है, इसको भी वैसे का वैसे लिख दो कि tan थीटा माइनस सेक थीटा है ना। अब देखो, अब देखते हैं हम, थोड़ा सा फिर से देखते हैं। तो अब क्या करें, अगर ध्यान दो, अगर हम ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हमें ये चीज ऊपर मिलेगी, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अगर ऊपर हम क्या कॉमन ले लें माइनस, तो माइनस जब ऊपर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1 प्लस का tan थीटा और माइनस का सेक थीटा, होगा या नहीं होगा बताओ, होगा या नहीं होगा, होगा ना, इतना तो मिलेगा ना जब हम माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो। अब बटा, जो बटे में है उसको लिख दो, यानी कि tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और इनटू में tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो आपका देखो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का tan थीटा प्लस का tan थीटा और सेक थीटा माइनस में सेक थीटा माइनस में, यानी कि ये और ये कट गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अब कितना आया हमारे पास आंसर, कुछ लोग सोच रहे होंगे आंसर आ गया, नहीं आया भाई, ध्यान से देखो, माइनस का 1 बटा क्या आया है, tan थीटा माइनस सेक थीटा। लेकिन कुछ महान भाव ऐसे होंगे जो निकाल लेंगे आंसर, जो मेहनती बच्चे होंगे वो निकाल चुके होंगे आंसर, है ना, वो वेट थोड़ी कर रहे होंगे मेरा। अब हम नीचे क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि उस रूप में नहीं आया जिस रूप में हमें चाहिए, देख लो, है ना। माइनस हम नीचे जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, जब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होगा, यानी कि ये जो माइनस का है ये पॉजिटिव हो जाएगा सेक थीटा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा माइनस का tan थीटा। माइनस माइनस कट गया। अब बताओ क्या आंसर आया या नहीं आया, कि अभी भी नहीं आया, अब आ गया महाशय, देख लीजिए आ गया आंसर, राइट हैंड साइड आपका आ चुका है, 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, राइट हैंड साइड आपका आ चुका है।
तो इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये सवाल क्लियर हुई? जब इस तरह की आपको सवाल दे दे कि सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसका प्रयोग करके आपको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले यहाँ पे सेक थीटा आपको tan थीटा दिख रहा है RHS में, LHS में तो है नहीं। LHS में लाने के लिए क्या करना होगा, साइन को cos से भाग देंगे तब वो tan बन जाएगा, और जब 1/cos कर देंगे तो वो sec बन जाएगा, है ना। तो ऊपर नीचे हम cos से भाग दे देंगे। तो जब हमने भाग दिया हमारे पास ये रूप प्राप्त हुआ। अब इस रूप को प्राप्त करने के लिए हमने tan थीटा sec थीटा को समीप ला दिया दोनों में, और 1 को फेंक दिया बाहर, ठीक। और फिर इंटू करके tan थीटा माइनस sec थीटा जो नीचे का हर में है उससे ऊपर नीचे गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद कुछ इस प्रकार का माहौल हमें मिला। अब ये जो माहौल मिला, ये इस सर्व समीका से हमने इसका मान निकाल लिया, तो जो कि -1 आया। बाकी चीजों को वैसे ही ये माइनस अंदर मतलब ओपन कर दिया, ये माइनस का tan थीटा हो गया, प्लस का sec थीटा, और वैसे की वैसे चीजों को हमने हर वाली लिख दिया। अब देखो भाई, इसमें माइनस जब कॉमन लिया तो हमें यही चीज मिल जाएगी, ऊपर नीचे कट जाएगी। तो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो हमने ऊपर वाली जो नीचे वाली हर में था वही अंश में भी मिल गया। तो अंश और हर में अगर बराबर है तो कट गया, 1 आ गया, यानी कि कितना आया, -1 बटा tan थीटा माइनस sec थीटा आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया हमने तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा sec थीटा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा tan थीटा, और माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। भाई आंसर हमारे समीप आ गया, तो RHS लिख दो राइट हैंड साइड, इति सिद्धम या प्रूव्ड वगैरह जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। आई होप आपको ये सवाल समझ में आई होगी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ठीक है, तो ये मतलब इस तरह के सवालों को लगाने की प्रैक्टिस आप करते रहो। इस तरह की सवालें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 बटा cosec a प्लस 1। ठीक है, LHS को हमें RHS के बराबर प्रूव करना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे आपने किया थोड़ा सा टफ था वो, है ना, और इंटरेस्टिंग। अगर आप देखो, कहने की बात है, अगर उसको आप टफ कहोगे तो वो टफ है, इंटरेस्टिंग कहोगे तो इंटरेस्टिंग है, तो वो अपना अपना तरीका होता है। वेल, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझोगे तो हल हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉसेक आना है ना। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा बिना हल किए। कॉसेक चाहिए LHS में, ठीक है, LHS में कॉसेक चाहिए। यहाँ पे क्या है आपका कॉट का मतलब कितना, cos बाई साइन, और इधर भी cos है, नीचे भी वही cos बाई साइन और cos। अगर हम cos यहाँ पे कॉमन ले लें, यहाँ पे भी कॉमन ले लें, cos से cos कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1/sin, और नीचे भी 1/sin, और माइनस का 1 ऊपर और प्लस का 1 नीचे इधर। तो ये क्या बन जाएगा, आ जाएगा आंसर या नहीं आ जाएगा, -1 ऊपर प्लस का 1 नीचे। आ गया आंसर या नहीं? मैंने क्या कहा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सोचो, अपने आप आंसर आपके सामने आ जाएगा। आ गया या नहीं आया आंसर, है ना। तो चलिए अब हम हल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, LHS लोगे। LHS में आप पहली लाइन में यही चीज उतार दिया करो। फिर सेकेंड लाइन से हम बता रहे हैं क्या करना है। cot a है, cot a को आप क्या लिख सकते हो, cos a बटा sin a लिख सकते हो या नहीं, माइनस ये cos a लिख दे, कोई प्रॉब्लम आपको, कोई हेजिटेशन। अब इसको भी वही चीज कर दें, cos a बटा sin a, ठीक है, प्लस cos a, ठीक है, इतना हो गया भैया। इसको हम ब्रैकेट में ना करके, चलो ब्रैकेट में नहीं करते, अब हम cos a कॉमन ले लेते हैं ऊपर अंश में। तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और बटा sin a बचेगा, ठीक है, और माइनस का 1 बचेगा या नहीं, क्योंकि cos a हमने कॉमन ले रखा है। नीचे की बात करें तो नीचे भी हम cos a कॉमन लेना चाह रहे हैं, तभी तो cos a ऊपर दोनों मतलब ऊपर नीचे का कटेगा। तो हमने cos a यहाँ कॉमन लिया तो कितना बचा हमें 1, और नीचे क्या बचा sin a, प्लस यहाँ cos a कॉमन लिया तो कितना बचा 1, बचा या नहीं बचा, ये cos a छुट्टी पे गया, है ना, बड़ा। अब क्या करें, देखो ये है 1/sin a, 1/sin a का मतलब क्या कि cosec a हम इसको लिख सकते हैं या नहीं। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो फॉर्मूला आप यूज किया करो लाइन के आगे लिख दिया करो, तो आप ऐसा करोगे। हमारे पास हम नहीं लिख रहे हैं, बट आप लिख लेना, ठीक है, लाइन के आगे चूकी करके आप ब्रैकेट में लिख लेना जो भी हो। तो ये क्या हो जाएगा 1/sin को cosec a माइनस का 1, ठीक, और बटे में ये 1/sin a मतलब cosec a, और ये प्लस का 1। तो क्या देखो, cosec a माइनस 1, cosec a प्लस 1, cosec a प्लस 1। तो ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है या नहीं
है या नहीं है। ठीक, अब इसी वाली लाइन के जस्ट इधर लिख सकते हो आप कि चूंकि 1/sin A इज इक्वल टू cosec A। ठीक है, ये सूत्र आपका जब आप इसको दिखा देते हो, रिप्रेजेंट कर देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर दिया करो। तो ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया? देखो करना कुछ नहीं है, आपको इधर कॉसेक चाहिए, इधर आपके पास कॉट है यानी कि कॉस बटा साइन है, इधर भी कॉस है, कॉस कॉमन ले लो, तो कॉस कॉमन लोगे 1/sin आएगा, माइनस का 1 आएगा, यानी कि 1/sin मतलब कॉसेक ए और माइनस का 1, यानी कि आंसर आ गया। तो उसी तरीके से आपको कर लेना। तो पहले मैंने ओपन किया कॉस ए बटा साइन ए के रूप में, माइनस कॉस ए, और नीचे भी वही काम किया, फिर कॉस ए दोनों ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, तो जो बचा, और कॉस ए कट गया, और जो बचा उसका फिर हमने कॉसेक ए -1 और कॉसेक ए +1 बन गया। ठीक है, राइट हैंड साइड हमें मिल गया। तो सवाल बहुत ही अच्छी थी, छोटी सी थी, बहुत ही मजेदार सवाल थी। तो आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, और चलिए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, अंतःकोण का मतलब जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये बाह्य कोण हो जाएगा, और ये वाला जो कोण होगा ये अंतःकोण, ये तीनों अंतःकोण है ABC, और A + B + C कितना होगा? तीनों कोणों के किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कुल योग कितना होता है? 180 अंश। इतना हो गया। आगे देखिए कि अंतःकोण हो तो दिखाइए कि क्या दिखाना है? sin B + C बटा 2 बराबर cos A/2। हमें ये प्रूफ करना है, सवाल में कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। जो यही A + B + C इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज पकड़ लो, उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये हो गया। अब बताओ हमें क्या प्रूफ करना है? LHS को RHS के बराबर। तो पहले हम LHS को लेके चले, है ना, LHS लिख ले, LHS को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे साइन हो गया, ठीक। B + C है, अगर A + B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो B + C इज इक्वल टू कितना होगा? 180 - A होगा या नहीं होगा? है ना, जब ये जाएगा उधर तो माइनस का हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि B + C की जगह पे हम 180 - A लिख सकते हैं, B + C के स्थान पे। तो 180 - A हमने लिख दिया। कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। B + C के जगह हमने 180 अंश - A लिख दिया, बटा 2 लिख दिया। कैसे लिख दिया? क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है ना, 180 होता है। तो एक को ये तीनों अंतःकोण A B C है, तो B + C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, ये उधर जाएगा माइनस का, 180 - A। ठीक है, तो B + C बराबर इतना होगा। इतना आ गया कि नहीं आ गया? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की। तो जो नेक्स्ट लाइन होगी साइन, हमें पता है जब बटे में कोई चीज होती है तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि 180 बटा 2 - A/2, है ना, बांट देते हैं हम, LCM है उसको बांट देते हैं, बांट दिया भाई, हर बराबर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 180 को 2 से भाग दोगे 90 आएगा, ये मत कह देना कि 80 आएगा, 90 आएगा, और माइनस का A/2। अब जरा यहाँ पे गौर फरमाना, हमने पढ़ रखा होगा एक रूल sin 90 - थीटा का, पढ़ रखा है या नहीं? sin 90 - थीटा, 90 - थीटा का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और 90 है यानी कि साइन चेंज होगा कॉस में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब है पॉजिटिव रहेगा, और थीटा वैसे के वैसे आ जाएगा, यानी कि sin 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या यहाँ पे sin 90 - थीटा है या नहीं? अगर थीटा को हम A/2 मान ले तो है। तो अब अगर हमने थीटा को क्या मान लिया? A/2, तो ये हमारा ये रूल फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos थीटा। हमने थीटा किसको माना था? A/2 को, यानी कि cos A/2 आ जाएगा। अब बताओ मुझे, क्या RHS में हमें क्या चाहिए था? cos A/2 चाहिए था। ये RHS हमारा हो गया या नहीं हो गया? राइट हैंड साइड। फालतू में आप लोग सवाल देख के घबरा जाते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सवाल को समझो बस। सवाल हमारी क्या थी कि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, ये अंतःकोण हो गया या नहीं हो गया? तो दिखाइए कि इसको हमें दिखाना है, क्या करना है? इसको हमें दिखाना था, यानी कि प्रूफ करना है। LHS हमने पकड़ा, B + C बटा 2 था, B + C बटा 2 था, A + B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो B + C की वैल्यू 180 अंश -A, तो हमने 180 अंश -A बटा 2 रख दिया, B + C की जगह पे 180 अंश -A रख दिया, काम खत्म। अब हमने 2 जो है हमारा, चूंकि वो हमने LCM ले रखा था तो हम उसे बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? बांट दिया हमने, कुछ किया ही नहीं, बांट दिया।
यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे a/2 हो गया, फिर sin 90 माइनस थीटा का सूत्र लगा दिया cos थीटा से, cos a/2 आ गया जो कि हमारा राइट हैंड साइड था। तो आई होप आपको समझ में होगी। आज थोड़े बड़े क्वेश्चंस थे इसलिए केवल 3 ही सवाल आज कराई जा रही है, नहीं तो और सवाल कराते क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।